अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। अरबिक ग्रामर कोर्स का सिलसिला जारी है। 7 असबाक हमारे हो चुके हैं। पिछले असबाक में हमने इसम की एक तकसीम पढ़ी थी, एराब के एतबार से मोरब और मबनी। उससे पहले हम इसम को तफसील से पढ़ चुके हैं। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इसम को मुरक्कब में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो इसम की पीछे हम तकसीमात पढ़ के आए हैं उसकी खूब मशक की होगी, क्योंकि मशक एक ऐसी चीज़ है जिससे सबक जो है पुख्ता हो जाता है, सबक में मजबूती आ जाती है। तो मशक के बगैर कोई भी काम जो है ना वो अच्छी तरह से सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। मशक भी साथ साथ करते रहें। आज से हम इसम को तो हमने तफसील से पढ़ लिया, आज से हम इसम को जो है जुमले में इस्तेमाल करना सीखेंगे। आपको याद होगा कि हमने पहले सबक में, पहले लेक्चर में हमने मौजू की तकसीम पढ़ी थी कि कलिमा मौजू होता है। मौजू बामाना लफ्ज़ को कहते हैं। बामाना लफ्ज़ हमने कहा था या तो मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। मुफरद जो है उसकी हमने 3 अक़साम पढ़ी कि मुफरद इसम भी होता है, फ़ेल भी होता है और हर्फ भी होता है। इसमें से हमने इसम को तो तफसील से पढ़ लिया कि मुफरद की एक किस्म हमने पढ़ ली इसम। फ़ेल हम अभी शुरू नहीं करेंगे। मुफरद की हमने इसम पढ़ लिया, इसम की हम जो है ना इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। इसम को फ़ेल इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के बाद फ़ेल का आगाज़ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब की अक़साम। मुरक्कब की 2 अक़साम है, एक मुरक्कब मुफीद, एक मुरक्कब गैर मुफीद। ठीक हो गया। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद को ताम कहते हैं, मुरक्कब ताम भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। मुरक्कब ताम उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें मुकम्मल बात हो जाए, सुनने वाले को मुकम्मल बात समझ में आ जाए, उसको मुरक्कब ताम कहते हैं या मुरक्कब मुफीद कहते हैं। इसी तरह मुरक्कब गैर मुफीद सुनने वाले को बात मुकम्मल समझ में ना आए, अधूरी बात को मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। ठीक हो गया। इसका दूसरा नाम है नाकिस। नाकिस भी अधूरे को कहते हैं। तो एक मुरक्कब ताम और एक मुरक्कब नाकिस। जिस मुरक्कब को आप से हमने शुरू करना है वो मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब नाकिस। क्योंकि मुरक्कब नाकिस जो होता है या मुरक्कब गैर मुफीद जो होता है वो मुरक्कब ताम का जुज़ बनता है। ठीक हो गया। इसलिए आज से हम मुरक्कब गैर मुफीद यानी मुरक्कब नाकिस को शुरू करेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ, मैंने इसलिए ये अक़साम लिखी ताकि आपको दोबारा आपके जहन में आ जाए। ये अक़साम पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये। ठीक हो गया। आज से हम पढ़ेंगे मुरक्कब नाकिस, जिसको आप मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। अरबी ग्रामर में इसकी 5 अक़साम बयान की जाती हैं। इस कोर्स में हम सिर्फ जो हमें ज़्यादा मुरक्कब नाकिस कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है
वो सिर्फ जो है वो दो मुरक्कब इस्तेमाल हुए मुरक्कब नाकिस में से, एक मुरक्कब इजाफी और एक मुरक्कब तौसीफी। ये दो मुरक्कब हैं और ये मुरक्कब नाकिस है। इसमें सुनने वाले को जो है बात मुकम्मल समझ में नहीं आएगी बल्कि अधूरी बात होगी। मुरक्कब आज से हम पढ़ेंगे मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी अगले सबक में हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। मुरक्कब इजाफी समझे, मुरक्कब इजाफी कहते किसे हैं? पहले ये तो हमें पता चल गया कि ये मुरक्कब नाकिस की किस्म है, गोया कि इसमें बात मुकम्मल नहीं होगी, बात सुनने वाले को मुकम्मल समझ में नहीं आएगी। इस मुरक्कब नाकिस। अब मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? ठीक है, बात तो इसमें मुकम्मल नहीं होगी। इजाफी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक इसम की निस्बत जो है ना वो दूसरे इसम की तरफ की जाती है। अभी मैं मिसाल देता हूँ तब आपको जाके समझ आएगी। मैं कहता हूँ अल्लाह का रसूल, ये देखें ये मुरक्कब नाकिस है और मुरक्कब इजाफी है। अब समझे, ये मैंने मुरक्कब आपके सामने लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ना तो रसूल को मंसूब किया गया है, ये रसूल को मंसूब किया गया है अल्लाह की तरफ कि ये अल्लाह का रसूल। ठीक हो गया, रसूल की निस्बत जो की गई है वो अल्लाह की तरफ की गई है। तो इस मुरक्कब में आपको जो है ना एक इसम की निस्बत की गई होगी दूसरे इसम की तरफ। मैं दूसरी मिसाल लेता हूँ, ये देखिए हामिद की गाड़ी। अब इधर देखें कि गाड़ी की निस्बत जो है ना वो गाड़ी को मंसूब किया गया है, वो हामिद की तरफ मंसूब किया गया कि हामिद की गाड़ी। तो उर्दू में इस मुरक्कब की पहचान आप समझिए कि दरमियान में का, के या की इस तरह के अल्फाज आपको नजर आएंगे, का, के, की। ठीक है, ज्यादातर मुरक्कब इजाफी में आपको का, के, की ये दो इसम के दरमियान में उर्दू में आपको नजर आएगा, जैसे अल्लाह का रसूल और हामिद की गाड़ी। अब रही बात इसको अरबी में कैसे कन्वर्ट करना है, अरबी में कैसे मुंतकिल करना है, उसके कुछ कवायद है, वो आज हम कवायद पढ़ेंगे। कवायद पढ़ने से पहले आप एक बात समझें कि जिस इसम को मंसूब किया जाता है ना, अब यहाँ पे देखिए हमने रसूल को अल्लाह की तरफ मंसूब किया गया है, तो जिस इसम को मंसूब किया जाएगा, जिस इसम की निस्बत की जाएगी उसको कहेंगे मुज़ाफ। ठीक है, दौद के साथ मुज़ाफ। और जिस इसम की तरफ निस्बत की जाएगी उसको कहेंगे मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह। ठीक हो गया, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि उर्दू ज़बान में जो है वो मुज़ाफ इलैह पहले आएगा और मुज़ाफ बाद में आएगा। इसी तरह गारी को हमने मंसूब किया किसकी तरफ? हामिद की तरफ। तो जिस इसम को मंसूब किया जाएगा वो मुज़ाफ होगा, उसको मुज़ाफ कहेंगे, और जिस इसम की तरफ किया जाएगा उसको मुज़ाफ इलैह कहेंगे। ठीक हो गया, अब इसको देखें अरबी में बनाने का तरीका क्या है। अरबी ज़बान में जो है मुज़ाफ पहले आएगा और मुज़ाफ इलैह बाद में आएगा। ठीक हो गया, इसी तरह इसको भी देखें, मुज़ाफ पहले मुज़ाफ इलैह बाद में आएगा। मुज़ाफ के कुछ कवायदा और मुज़ाफ इलैह का एक ही कायदा है, वो अब हम पढ़ते हैं। कोई ऐसा आपको मुरक्कब नजर आए तो उसको मुरक्कब इजाफी कहेंगे। सबसे पहले आपने जो उसमें दो इसम इस्तेमाल हुए होंगे उसकी आपको अरबी आनी चाहिए। अब देखें मैंने बिल्कुल आसान सा लिखा है, इसमें सिर्फ आपको गाड़ी की अरबी पता होनी चाहिए। गाड़ी को कहते हैं अरबी में सैयारा।
सय्यारतुन, कोई भी इसम आप लिखेंगे वो उसको हालत रफ़ा में लिखा जाता है। ठीक होगा। सय्यारतुन, गाड़ी को हामिद, रसूल को रसूल और अल्लाह को, लफ्ज़ अल्लाह को अल्लाह ही कहते हैं। तो लिखें मुज़ाफ पहले आएगा, इसलिए हमने लिख दिया रसूल। ये तो लिख लिया रसूल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुज़ाफ और मुज़ाफ इले के कायदे हैं। ये मैं मिसाल मिटा देता हूँ, सिर्फ आपको इससे समझाता हूँ मैं। ये मैंने मिटा दी। इधर मैं लिखता हूँ कवाइद, मुज़ाफ के कायद। ठीक हो गया। और यहाँ पे मुज़ाफ इले का कायदा। अब मुज़ाफ पर आपने अलिफ लाम दाखिल नहीं करना। अलिफ लाम, ये तो होगा पहला कायदा इसका। ठीक हो गया। मुज़ाफ पर आपने अलिफ लाम नहीं दाखिल करना। देखें यहाँ पे अगर अलिफ लाम दाखिल हो भी सही ना, और रसूल, तो आपने इसको अलिफ लाम मिटा देना है। मुज़ाफ पर अलिफ लाम का दाखिला मना है, आपने मुज़ाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करना। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा कायदा, ये जो तनवीन होती है, दो ज़बर हों या दो ज़ेर हों, इसको कहते हैं तनवीन। तो मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आएगी। ठीक है। दो पेश को तनवीन कहते हैं ना, तो एक पेश को गिरा देंगे। ठीक है। चाहे हालत रफ़ा में हो, हालत नसब में हो या हालत जर में हो, तो उस पर आपने जो है ना तनवीन को, दो ज़बर को एक ज़बर, दो पेश को एक पेश में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं रसूलुन, रसूलुन था ना, जब कोई इसम पर अलिफ लाम दाखिल ना हो तो उसको तनवीन देते हैं, तो रसूलुन था, तो हमने इसके ऊपर से एक पेश उठा देना है, तो बनेगा ये रसूलू। ये देखें रसूलू। ठीक हो गया। इसके बाद ये थे दो कायदे मुज़ाफ के। तनवीन का दाखिला ममनू है, मैं लिख देता हूँ तनवीन नोट। ठीक हो गया। तनवीन नहीं आएगा मुज़ाफ पर। अब मुज़ाफ इले की तरफ आए। लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ इले, इसको यहाँ पे लिखें। अब मुज़ाफ इले का कायदा नोट कर लें। मुज़ाफ हमेशा हालत जर में होगा, हालत जर में होगा मुज़ाफ हमेशा। मुज़ाफ इले हालत जर में, तो अल्लाह ही हालत जर में हमने पढ़ा था, वाहिद मुज़क्कर है तो ज़ेर लगा देंगे इसको हालत जर। पीछे पहले दो असबाक पहले हमने इसम की जो तीन हालतें पढ़ी थी, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। तो मुज़ाफ इले हमेशा हालत जर में होगा। लफ्ज़ अल्लाह मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर है, तो इसके हालत जर ज़ेर के साथ आएगी। रसू तो बन गया रसूलुल्लाही, तो इसका तर्जमा आप कर लेंगे। उर्दू में तो काफ नज़र आ रहा है ना आपको, लेकिन अरबी में काफ का तर्जमा इस कवायद को लागू करने के साथ ही अंदर शामिल हो जाएगा, तो बन जाएगा रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाह। ठीक हो गया। ये कवायद आप नोट कर लें। मैं आपको ये देखें ना, मैंने इधर मुज़ाफ इले को मुफरद लिखा है, वाहिद लिखा है, और मुज़ाफ को भी मैंने वाहिद लिखा है। अब देखते हैं जब मुज़ाफ जो है वो तस्निया हो या जमा हो, या मुज़ाफ इले तस्निया हो जमा हो, उसमें कोई तब्दीली वाक़िया होती हैं, वो देखते हैं। ये आप नोट कर लें। ये सिर्फ मैंने मुज़ाफ के, अभी आपको दो अलिफ लाम नहीं आएगा, तनवीन मुज़ाफ पर नहीं आएगा। इसी तरह मुज़ाफ इले हमेशा हालत जर में ही रहेगा। अब देखें, ये तो ही मुज़ाफ और मुज़ाफ इले दोनों वाहिद थे। अब मैं रखता हूँ मुज़ाफ को मुसन्ना, जिसको हम तस्निया भी कहते हैं। मैं कहता हूँ जैद के
दो कलम। अब देखें, इसमें पहले मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की पहचान, दो कलम की निस्बत जो है ज़ैद की तरफ की गई है, तो जिस इस्म की निस्बत की जाए मैंने आपको बताया उसको क्या कहते हैं, मुज़ाफ, मुज़ाफ कहते हैं, और जिसकी तरफ की जाए इसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं। ठीक हो गया। कुरान पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ मुरक्कब इजाफ़ी, आपको जगह जगह पर नज़र आएगा मुरक्कब इजाफ़ी। तो देखें, इसको आपने मुज़ाफ को पहले अरबी में, मुज़ाफ इलैह को बाद में लेके आना है। कलम, दो कलम, एक कलम को तो कलम कहते हैं, दो कलम हमने तरीका देखा था कैसे लिखते हैं, कलमान। ठीक है, तरीका हमने पढ़ लिया था, अलिफ नून लगा देना, कलमान बन गया। मुज़ाफ इलैह ज़ैद। अब जो दो हमने मुज़ाफ पर हमने कहा था अलिफ लाम नहीं आएगा, हमने अल कलमान नहीं पढ़ना, इसको अलिफ लाम नहीं आएगा। तनवीन तो वाहिद इस्म पर आता है। अब मुसन्ना में क्या करेंगे आप, अब इधर एक और कर लें कायदा नोट कि मुज़ाफ अगर मुसन्ना हो या जमा मुज़क्कर सालिम हो, ठीक हो गया, मुज़ाफ जो है वो मुसन्ना हो या जमा मुज़क्कर सालिम हो, तो उसके आखिर में नून जो आएगा ना वो गिर जाएगा, ये जो आखिर में नून आता ना वो गिर जाएगा, तो हम इसको गिरा देंगे, अलामा बन गया। ठीक हो गया, नून को गिरा देंगे। अलिफ लाम ने दाखिल किया हमने, तनवीन तो आता ही नहीं मुसन्ना के ऊपर, मुसन्ना और जमा मुज़क्कर सालिम अगर मुज़ाफ हो तो उसमें से आखिर से नून गिरा दें, तो हमने गिरा दिया, तो बन गया कलमा। ठीक हो गया। तो मुज़ाफ इलैह को हालतें जर में रखना है आपने, तो वाहिद मुज़क्कर की हालत जर हमने पढ़ी थी दो ज़ेर के साथ, कलमा ज़ैदिन, तो इसका तर्जुमा बन जाएगा ज़ैद के दो कलम। ठीक होगा। इसी तरह आप मुज़ाफ को जमा लेके आए, मुज़ाफ को जमा मुज़क्कर सालिम लेके आए। मैं कहता हूं इधर एक और मिसाल लें, मदीना के मुसलमान। ठीक हो गया। यहाँ पे मुज़ाफ जो है वो जमा मुज़क्कर सालिम लेके आए हैं, मुस्लिम, मुसलमान, इसको अरबी में कहते हैं मुस्लिम, और इसकी जमा मुज़क्कर सालिम इस्तेमाल होती है मुस्लिमूना। इसके बनाने का तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मुस्लिमूना। ठीक हो गया। अब देखें मुज़ाफ जमा मुज़क्कर सालिम है, तो मुज़ाफ के कायदे लागू करें, अलिफ लाम नहीं, अल मुस्लिमूना आपने नहीं पढ़ना, मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, तनवीन तो आता ही नहीं है जमा मुज़क्कर सालिम पर, आखिर में नून आएगा, जमा मुज़क्कर सालिम है, जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में नून आता है, तो नून मैंने आपको बताया जब जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में नून आएगा तो उसको गिरा देना, तो बन जाएगा मुस्लिमू, नून गिर गया। और मदीना को आपने हालत जर में कर देना है, मुस्लिमुल मदीनती, मदीना के मुसलमान। अलिफ लाम दाखिल कर दें या ना करें यह आपकी मर्जी है। जब मुस्लिमू अगर अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे तो दो ज़ेर आएंगी, मैंने आपको बताया था अलिफ लाम और तनवीन की दुश्मनी आपस में, जब अलिफ लाम इसम के ऊपर आ जाएगा तो तनवीन नहीं आएगी, तो एक ज़ेर आ गया, तो बन जाएगा मुस्लिमुल मदीनती। ये मैंने आपको तीन मिसालें इसलिए दी है ताकि आपको ये कायदे लागू करने में आसानी हो, मैंने करके भी दिखा दी है, बाकी आप अपनी मशक करेंगे। ये मुज़ाफ जो है इसको मैंने वाहिद भी रख के दिखाया आपको, तस्निया भी रख के दिखाया, और जमा मुज़क्कर सालिम भी रख के दिखाया। जमा मुकस्सर इसलिए नहीं मैंने रखा था क्योंकि जमा मुकस्सर पे तनवीन आती है, वो मैंने आपको बता दिया कि तनवीन जमा मुकस्सर से आपने हटा देनी है। तो जब मुज़ाफ इलैह तस्निया होगा ना या मुज़ाफ इलैह जमा मुज़क्कर सालिम होगा, तो उस मुज़ाफ इलैह को हालत जर में मैंने आपको बताया था, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल ही दे देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए।
ये मैं लिखता हूँ जमा मुज़क्कर सालिम की एक मिसाल, तमाम जहानों का रब। ठीक हो गया, ये जमा मुज़क्कर सालिम की मुज़ाफ़ इलैह जमा मुज़क्कर सालिम। तो देखें मुज़ाफ़ पहले आएगा, रब को अरबी में कहते हैं रब ही, रब्बु। ठीक हो गया, रब्बुन है ना, तो अलिफ लाम नहीं दाखिल करना, तनवीन आएगा, तनवीन को गिरा देना है, एक पेश रह जाएगा तो रब्बू बन जाएगा। इसी तरह अब जमा मुज़क्कर सालिम को हालत रफ़ा में हम लिखते हैं, आलम कहते हैं जहान को, तो आलमू ना। ठीक हो गया, ये तो हालत रफ़ा में मैंने लिखा आलम, आलमून जमा जहानों की। ठीक हो गया, लेकिन हमने पढ़ा मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में होगा, तो इसको हालत जर में हमने पढ़ा जमा मुज़क्कर सालिम की हालत जर या मा कबल ज़ेर और नून। ये देखें तनवीन को, ये देखें आलमीना, तो रब्बुल आलमीना, अलिफ लाम दाखिल कर दें, रब्बुल आलमीना। हम सूरह फातिहा के आगाज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी ही इस्तेमाल हुआ है। रब्बिल बा के नीचे ज़ेर क्यों हुआ, वो जुमले में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बाद में जाके हम पढ़ेंगे हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर में कैसे होगा। ठीक हो गया, ये था मुरक्कब इजाफ़ी। हमने पहचान भी पढ़ ली मुरक्कब इजाफ़ी की, उसको अरबी में बनाने का तरीका भी देख लिया। बहुत ही अहम सबक है, कुरान पाक में बहुत ज़्यादा ये मुरक्कब इस्तेमाल किया गया है, तो आपने इसकी खूब मशक़ करनी है, कुरान मजीद खोलना है, उसमें से देखना है कि तनवीन जिसके ऊपर नहीं है उसके बाद हालत जर में अगर कोई इसम आएगा तो वह मुरक्कब इजाफ़ी होगा। उसका तर्जमा आप उर्दू में का के की लगा कर करेंगे। ठीक हो गया, अगले सबक में जो हम मुरक्कब इजाफ़ी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन वो मुरक्कब इजाफ़ी, ये तो हमने दो इसम के दरमियान निस्बत देखी है ना, तो कभी कभार मुरक्कब इजाफ़ी तीन इसम भी आ जाते हैं मुरक्कब इजाफ़ी में, और उसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज आपने इसकी खूब मशक़ करनी है, खूब प्रैक्टिस करेंगे आप, तो यह आपको मुरक्कब अच्छी तरह पक्का हो जाएगा। ठीक हो गया, इंशाल्लाह कल के सबक में मुलाकात होगी।